हाँ जी, गुड आफ्टरनून। होमवर्क क्वेश्चन कर लिया आपने? कुछ कह नहीं रहे आप। सन्नाटा। करे कि नहीं करे? तो बताइए पहले, अगर आपको कोई डाउट हो। इलस्ट्रेशन नंबर 3। उम्मीद है इलस्ट्रेशन 3 हो गई होगी सबसे। 3 में कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। इलस्ट्रेशन 4। फोर में कोई डाउट? कितने बच्चों ने कर लिया? 4 सबसे हो गई। कोई डाउट नहीं आया इसमें। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे स्टडी मॉड्यूल में, सबसे ज़्यादा इलस्ट्रेशन 4 टाइप के। तो उम्मीद है ये कर लोगे आप आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हम अभी प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद है कल वाले एग्जाम्पल रिवाइज कर लिए होंगे ना आपने, मार्कअप वाले जितने हमने किए थे, तीनों एग्जाम्पल। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे पेज नंबर 18 पर, प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 एक बार आराम से रीड कर लीजिए। देखिए, इसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें मोस्टली एक्सप्लेनेशन दी हुई है हमारे मेमोरेंडम स्टॉक और मार्कअप अकाउंट की। अगर ये सब नहीं भी लिखा होता तो भी हम वो ही करते जो हमने ऑलरेडी कल सीखा था। जैसे फर्स्ट लाइन कह रही है, गुड्स सप्लाइड टू ईच डिपार्टमेंट आर डेबिटेड टू अ मेमोरेंडम डिपार्टमेंटल स्टॉक अकाउंट। कैसे करेंगे? एट कॉस्ट प्लस फिक्स्ड परसेंटेज, जिसको हम कह रहे हैं मार्कअप, टू गिव दी नॉर्मल सेलिंग प्राइस। अगर ये नहीं भी लिखते तो भी कल हमने सीख लिया था मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट में जब हम पोस्टिंग करेंगे तो क्या हम कॉस्ट पे करेंगे? नहीं। क्या करना था? कॉस्ट पे मार्कअप ऐड करना था, और जो अमाउंट आएगा उसको हम दिखाएंगे मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट में। तो अगर ये लाइन नहीं भी लिखी होती तो भी हम यही काम करते। आगे कह रहे हैं मार्कअप इज क्रेडिटेड टू अ मेमोरेंडम डिपार्टमेंटल मार्कअप अकाउंट। मार्कअप में हम यही करते, हमने ओपनिंग स्टॉक 65,000 का है, इसको मेमोरेंडम डिपार्टमेंटल स्टॉक अकाउंट किस प्राइस पे दिखाएंगे? 81,250, ये अमाउंट आ रहा था। और जो ये डिफरेंस है मार्कअप, वो हमने किस अकाउंट में दिखाया था? मार्कअप अकाउंट में। यही क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है। उसके बाद कह रहे हैं एनी रिडक्शन इन सेलिंग प्राइसेस विल रिक्वायर एडजस्टमेंट इन द स्टॉक अकाउंट एंड इन द मार्कअप अकाउंट। तो याद करो, कल हमने देखा था ओपनिंग स्टॉक में रिडक्शन है 600 रुपीज मार्क डाउन। फिर हमने देखा था परचेजेस में रिडक्शन है मार्क डाउन। तो मार्क डाउन हमने कहाँ कहाँ दिखाया था? सबसे पहले हमने कहा था मार्कअप अकाउंट में दिखाएंगे, और उसके बाद कॉन्ट्रा एंट्री कहाँ करी थी हमने? मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट में। वही चीज लिखी है यहाँ पे। एनी रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस, रिडक्शन का मतलब मार्क डाउन। मार्क डाउन कहाँ जाएगा? इट रिक्वायर एडजस्टमेंट इन दी स्टॉक अकाउंट एंड इन दी मार्कअप अकाउंट। ये हमने कल सीख लिया था, ऐसे ही होता है। मार्कअप फॉर डिपार्टमेंट ए फॉर द लास्ट 3 years हैज बीन 25%। 25% के साथ कुछ नहीं लिखा, तो ऑन कॉस्ट या ऑन सेल्स? ऑन कॉस्ट, क्योंकि मार्कअप हमेशा किस पर होता है? कॉस्ट पे। उसके बाद हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस हैं, सेल्स हैं। फर्दर इंफॉर्मेशन लास्ट से रीड आउट करें तो उम्मीद है पॉइंट नंबर 3 समझ आ गया होगा आपको। $15,000 के गुड्स को हमने मार्कडाउन किया है 1200 से
जिसमें से 5,000 का सामान बचा हुआ है। इसका मतलब क्या हम कह सकते हैं 10,000 का सामान बिक गया है, 5,000 का बचा हुआ है तो 10,000 का बिक गया है। फिर पॉइंट नंबर 2, ओपनिंग स्टॉक इंक्लूड्स गुड्स कॉस्टिंग 6,000 मार्क डाउन बाय ₹600। ये भी आपको पता है ट्रीटमेंट कैसे करना है, कल ही हमने सीखा था। क्या क्या करेंगे इसमें हम? एक तो हम मार्क डाउन 600 कहाँ कहाँ दिखाएंगे? मार्कअप अकाउंट में और मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट में। क्या ये याद है मार्कअप अकाउंट की कौन सी साइड दिखाएंगे? मार्कअप अकाउंट की कौन सी साइड? डेबिट साइड, है ना, क्योंकि हमने डिस्कस किया था ओपनिंग स्टॉक का मार्क अप हम क्रेडिट साइड दिखाते हैं, तो मार्क डाउन फिर हम डेबिट साइड दिखाएंगे। तो एक तो हम मेमोरेंडम मार्कअप में दिखाएंगे डेबिट साइड पे, कॉन्ट्रा दिखाएंगे मेमोरेंडम स्टॉक में। उसके अलावा इसका कुछ यूज होगा? उसके अलावा इसको यूज कहाँ करेंगे हम? अब जब हम डायरेक्टली जीपी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमने सीखा था मार्जिन कौन सी सेल्स पे लगता है? नॉर्मल सेल्स पे। तो जब हम जीपी डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे तब हम इस मार्क डाउन को ध्यान रखेंगे, ये वाला मार्क डाउन भी और जो परचेजेस में हो रहा है वो वाला भी। उसके बाद शॉर्टेज ऑफ स्टॉक फाउंड इन द ईयर एंडिंग 31 मार्च कॉस्टिंग ₹1,000 वर रिटर्न ऑफ। स्टॉक शॉर्टेज किसी भी कारण से हो सकता है। सपोज लॉस बाय फायर की वजह से हुआ होता, 1,000 रुपए का शॉर्टेज। शॉर्टेज हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में दिखता है। स्टॉक शॉर्टेज मतलब स्टॉक का नुकसान किसी भी वजह से। तो कोई भी नुकसान होगा तो ट्रेडिंग में दिखाएंगे हम, और कौन सी साइड पे दिखाएंगे? तो बात आपको समझ में आ रही है? कौन सी साइड पे दिखाएंगे? क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे। लॉस बाय फायर होता तो हम लॉस बाय फायर लिख देते, थेफ्ट की वजह से होता हम थेफ्ट लिखते। यहाँ पे कोई रीजन नहीं है, सिर्फ लिखेंगे शॉर्टेज। कौन सी शॉर्टेज? स्टॉक की शॉर्टेज। ट्रेडिंग अकाउंट में किस प्राइस पर दिखाएंगे? कॉस्ट प्राइस पर ही दिखाएंगे, 1,000 रुपीज पर। लेकिन जब हम ये सेम चीज मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट में दिखाएंगे तो क्या करना होगा हमें? कुछ कुछ बात समझ में आ रही है। कॉस्ट पे नहीं दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे? कॉस्ट प्लस मार्कअप, और जो मार्कअप है वो अलग से कहाँ दिखाएंगे हम? मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट में। बस इतना सा काम करना है हमें। क्या मांग रहे हैं? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट फॉर डिपार्टमेंट ए, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट एंड मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट। तो तीनों के फॉर्मेट बना लेते हैं और फिर 1 बाय 1 पोस्ट करेंगे। तो तीनों अकाउंट बनाते हैं हम, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग, मेमोरेंडम स्टॉक और मेमोरेंडम मार्कअप। फॉर्मेट बनाने के बाद फिर धीरे धीरे पोस्ट करेंगे। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, स्टॉक शॉर्टेज।
तो देखिए ट्रेडिंग अकाउंट में एक बार हमने 4 ही चीज़ें पोस्ट की हैं। जीपी और क्लोजिंग स्टॉक अभी हमें दोनों ही नहीं पता। तो जीपी और क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने से पहले हम एक बार मेमोरेंडम स्टॉक और मार्कअप बनाते हैं। तो हम उसकी मदद से कोशिश करेंगे क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने की। मेमोरेंडम स्टॉक, मेमोरेंडम मार्कअप, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, स्टॉक शॉर्टेज। पहले ये 4 सिंपल चीज़ें पोस्ट करी हैं हमने। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 2 और 3 दोनों के अंदर मार्कडाउन है। मार्कडाउन है वो मार्कअप अकाउंट में भी दिखाना है, स्टॉक अकाउंट में भी दिखाना है। ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस का मार्कडाउन है, डेबिट साइड पर दिखाएंगे। तो इतना पोस्ट करने के बाद हमने ओपनिंग स्टॉक पोस्ट किया, परचेज, सेल, स्टॉक शॉर्टेज। फिर हमने पोस्ट किए दोनों के दोनों मार्कडाउन्स, ओपनिंग स्टॉक और परचेज में से। इसके बाद अब हम कह सकते हैं मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट के अंदर एक ही चीज मिसिंग है। सब चीजें पोस्ट हो चुकी हैं, एक ही ट्रांजैक्शन मिसिंग है और वो है क्लोजिंग स्टॉक। क्योंकि सिंगल ट्रांजैक्शन मिसिंग है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं
बैलेंसिंग फिगर 28,200। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास आया, बैलेंसिंग फिगर जो हमने निकाली है मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट से। क्यों निकाली हमने? क्योंकि सिंगल अमाउंट मिसिंग था। तो बैलेंसिंग फिगर 28,200। ये निकालने के बाद मार्कअप अकाउंट में चलेंगे, तो यहाँ पर हमें चाहिए क्लोजिंग स्टॉक का मार्कअप। क्या हम बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक का मार्कअप? अफसोस नहीं निकाल सकते, क्योंकि मार्कअप अकाउंट के अंदर अभी जीपी भी मिसिंग है। अब क्योंकि दो अमाउंट्स मिसिंग हैं, तो बैलेंसिंग फिगर तो नहीं निकलेगी। दोनों में से एक अमाउंट खुद निकालेंगे तो दूसरा निकलेगा बैलेंसिंग फिगर। तो या तो स्टॉक का मार्कअप निकालें या तो फिर जीपी निकालें, जो समझ में आता है वो निकालेंगे। ध्यान किस बात का रखना है? मार्जिन नॉर्मल अमाउंट के ऊपर लगेगा, जैसे हमने कल की क्लास में सीखा था। तो आप कोशिश करो कैलकुलेट करने की, मार्कअप या फिर जीपी, दोनों में से जो भी आप कैलकुलेट करना चाहो। देखिए, क्लोजिंग स्टॉक का अगर मैं मार्कअप निकालना चाहूँ डायरेक्टली, तो क्या हम कह सकते हैं? ऐसे हम निकाल लेंगे। ये 400 रुपीज का अमाउंट कहाँ से आया है? हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं कि परचेजेस जो हमारी हमने मार्कडाउन करी हैं, 15,000 की परचेजेस, 15,000 की परचेजेस थी। इसको हमने कितना मार्कडाउन किया? 1200। इसमें से 10,000, इसमें से 10,000 ये हमारा बिक गया, यानी कि 5,000 ये हमारा बच गया। तो हम प्रोपोर्शनेट कर सकते हैं। 15,000 का मार्कडाउन 1200 है, तो 10,000 का मार्कडाउन कितना आ जाएगा? 800, और 5,000 का मार्कडाउन 400। तो क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मल सिनेरियो में सेलिंग प्राइस पे कितना दिखता? 28,200 प्लस 400। अगर हमने इसको एबनॉर्मली मार्क डाउन ना किया होता, तो ये दिखता 28,200 प्लस 400 पर। ये होता नॉर्मल सेलिंग प्राइस। इस पर लगाया हमने मार्जिन 1/5, कॉस्ट का 1/4, तो सेल का 1/5। हमने मार्जिन निकाल लिया
लेकिन ये सही मार्जिन नहीं है, इसमें से अभी मार्कडाउन है 400 का, वो हमने माइनस किया, तो करेक्ट मार्कअप 5320। एक अमाउंट निकाल लिया तो जीपी निकाल सकते हैं, बैलेंसिंग फिगर। $58,880। जीपी बैलेंसिंग फिगर निकाला है 58880। तो आंसर जीपी का आपके पास है। अब आप निकालिए डायरेक्टली जीपी। अब डायरेक्ट कैलकुलेशन कीजिए, आंसर आपको पता है जीपी कितना आना चाहिए, 58880। अभी हमने बैलेंसिंग फिगर निकाला है, अब हम करेंगे डायरेक्ट कैलकुलेशन। डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे, मार्जिन 20% ऑन सेल्स है, 25% ऑन कॉस्ट है, तो 20% ऑन सेल्स। चेक कर लीजिएगा एबनॉर्मल सेल्स कौन कौन सी हैं। तो शायद दो प्रकार की हमारी एबनॉर्मल सेल्स हुई हैं, है ना। एक तो ओपनिंग स्टॉक 6000 वाला, इसको हमने 600 मार्क डाउन करके फिर हमने इसको बेचा है। दूसरा परचेजेस 15,000 की, लेकिन 15 नहीं लेंगे। जीपी निकालते समय हमारा कंसर्न किससे है, सेल से, क्योंकि 15 तो बिका नहीं हमारा, तो 15 नहीं लेंगे, बिका है 10,000। इस पर हमने क्या किया था, 800 हमने मार्कडाउन किया था और फिर हमने सेल किया था। तो क्या करना है अब हमें, बहुत ही सिंपल सा काम करना है। हमारे पास सेल्स गिवन है 3 लाख। इसमें क्या करो, पहले एबनॉर्मल मार्कडाउन्स ऐड करो। अगर ये मार्कडाउन हमने ना किया होता, ये होती हमारी नॉर्मल सेल। नॉर्मल सेल पे लगाओ मार्जिन। पहले हमने मार्कडाउन ऐड करे, नॉर्मल सेल निकाला, नॉर्मल सेल पे डाला हमने मार्जिन, क्योंकि मार्जिन सिर्फ और सिर्फ किस पे डलेगा, नॉर्मल सेल पे। फिर इसके बाद क्या करें, अब हमने कहा जो मार्कडाउन है वो माइनस कर दो, -600 -800। तो देखिए क्या ये प्रॉफिट आया या हमसे कुछ छूटा है अभी। तो ये हमारा प्रॉफिट आ गया 58880। चेक करना बहुत ज़रूरी था डायरेक्टली, क्योंकि फिर अगर इसमें से कोई भी अमाउंट हमारा गलत हो गया तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट भी गलत हो जाएगा। सपोज आपने अगर मार्कअप ही गलत निकाला होता, अगर ये गलत निकाला होता आपने और जीपी हम सिर्फ बैलेंसिंग फिगर लेके छोड़ देते, तो जो बैलेंसिंग फिगर आती हम उसी को जीपी मान लेते। अगर मार्कअप हमारा गलत है तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो हम ट्रेडिंग में दिखाते हैं वो भी हमारा गलत हो जाता, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक अब जो हम ट्रेडिंग में दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे हमने निकाला मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट से। कितना निकाला, 28,200। लेकिन क्योंकि मुझे ये कॉस्ट पे दिखाना है तो यहां से क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे मार्कअप। मार्कअप हमने निकाला है 5320।
22,880 ये हमारी क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट, और अब आप देख लो जीपी उतना ही आना चाहिए 58,880। ये सीए नहीं आसान है ना, इस क्वेश्चन के बाद एहसास हो रहा होगा। ये सीए नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, हरी मिर्च की कुल्फी है और चूस के खानी है ना। थोड़ा सा अलर्टनेस जो है यहाँ पर चाहिए। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लेकिन इतना खतरनाक है कि एक भी अमाउंट गलत हुआ तो सारे के सारे अमाउंट्स जो हैं वो गलत हो जाएंगे। तो अभी जो रिजल्ट आया ना सीए इंटर का, तो उसमें से एक स्टूडेंट की मैंने अकाउंट्स की शीट देखी, वो सेटिस्फाइड नहीं था अपने मार्क्स से, तो उसने निकलवाई थी अपनी आंसर शीट। तो अब उसमें क्या हुआ कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। चैप्टर अभी हम करेंगे, अभी हमने किया नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इतना आप समझ गए हो क्या बनाना है, ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट स्केड्यूल के प्रॉपर फॉर्मेट में। तो अब उसमें पहले ट्रेडिंग बनेगा, फिर P&L बनेगा, फिर बैलेंस शीट। अब उसका सारा कुछ करेक्ट है, हर एक अमाउंट करेक्टली पोस्टेड है, पर उसने क्या किया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है वो अमाउंट उसने गलत कर दिया। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स गलत हुआ तो नेट प्रॉफिट गलत हुआ, नेट प्रॉफिट गलत हुआ तो बैलेंस शीट का टोटल गलत हुआ। somehow I have no idea why मार्किंग स्कीम वहां पर ये थी कि नेट प्रॉफिट के नंबर हैं 10, सिर्फ वो चेक कर रहे हैं नेट प्रॉफिट। अब वो सही है तो 10 मार्क्स, वो सही नहीं है तो 0, क्योंकि वो जब आप शीट निकलवाते हो उसमें मार्किंग स्कीम वो लिख कर आती है, वो ना मेंशन होती है कि स्टेप के नंबर दिए हैं हमने, तो वो 0। उसके बाद क्या चेक कर रहे हो, बैलेंस शीट टोटल। तो जब नेट प्रॉफिट गलत है तो बैलेंस शीट टोटल भी गलत। तो वो स्टूडेंट के लिए तो सेटबैक हुआ ना, उसका अंदाजा था 20 नंबर का क्वेश्चन है, मेरा एक आधा गलत भी कुछ हुआ होगा, 15-16 मुझे मिले होंगे। लेकिन शीट देखी तो फिर क्या देखा कि उसके अंदर 0 मिले हैं हमें। तो ICAI स्टेप मार्किंग देता है नो डाउट, कहाँ देगा कैसे देगा वो नहीं पता हमें। तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ICAI ने नंबर दिए ही नहीं, उसने सीधा पहला स्टेप डाला है नेट प्रॉफिट पे। वहां पे स्टेप नंबर 1 है, आपका नेट प्रॉफिट निकलेगा तो आगे जो है वहां से नंबर देना हम स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए इंटर में वैसे दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस ऐसे कनेक्टेड हैं क्योंकि हम अकाउंट्स बना रहे हैं ना, अकाउंट सारा का सारा आपस में कनेक्टेड रहता है। एक की बैलेंसिंग फिगर दूसरे में जाएगी, दूसरे की तीसरे में जाएगी, वहां से अकाउंट्स बनेंगे, बैलेंस शीट बनेगी, इसलिए थोड़ा सा अलर्ट होकर के चलना है। इसलिए अकाउंट्स के क्वेश्चन ना हमेशा पेशेंस के साथ हमें करने हैं, क्योंकि गलती हो जाती है अगर वापस क्वेश्चन में जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, शुरू से सारा चेक करना पड़ेगा, एक एक चीज। कुछ ऐसा ही है, अगर हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता ना तो क्या करते हैं हम, सस्पेंस में नहीं डाल देते इतनी आसानी से। ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता ना तो गलती ढूंढनी पड़ती है, फिर नहीं टैली हो रहा, गलती नहीं मिल रही, फिर अल्टीमेटली सारा जर्नल चेक करना पड़ता है, सारा लेजर। यही कहानी हमारे क्वेश्चंस की है। सब कुछ बना के लास्ट में बैलेंस शीट टैली नहीं हुई ना अगर, तो क्या करना पड़ेगा, शुरू से शुरू करना पड़ेगा। इसलिए ये क्वेश्चंस लंबे हैं, इसलिए इंटर के आराम से तसल्ली से पेशेंस के साथ करते जाओ। कोशिश करनी है बीच में गलती ना हो ताकि हमारा फाइनल आंसर गलत ना हो। ठीक है, अब कोई बात नहीं, अब आप इसको रिवाइज कर लो, आराम से देखो ये क्वेश्चन, कोई डाउट है तो आप पूछ लो। और एक बार इसका ना सॉल्यूशन भी देखिएगा पेज नंबर 22 पर। पेज नंबर 21 पर वैसे सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है,
सबसे पहले डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट है। पेज नंबर 21 पे डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग है। बिल्कुल ऐसा ही है जैसा हमने बनाया है, ग्रॉस प्रॉफिट 58,880। फिर आगे चलेंगे नेक्स्ट पेज पर। मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट। इसकी डेबिट साइड हमने भी ऐसी ही बनाई है। क्रेडिट साइड देखिए, क्रेडिट साइड पर सबसे टॉप पर ये दो अमाउंट्स अलग अलग दिख रहे हैं, 1,250। ठीक है, जरूरत नहीं है ऐसे करें, हमने जैसे किया है बिल्कुल करेक्ट है। डायरेक्टली सीधा अमाउंट मार्कअप ऐड करके लिख देंगे 1250। ठीक है, उसके बाद आगे सब कुछ सेम है जैसे हमने किया है। 1200, 3 लाख, 600, 28,200। तो मान लो आप कहीं कोई सोल्यूशन देखो, उसमें अलग अलग लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, हम साथ साथ भी लिख सकते हैं। एक ही पैटर्न फॉलो करेंगे, साथ साथ लिखेंगे 1250। फिर उसके बाद मेमोरेंडम डिपार्टमेंटल मार्कअप अकाउंट। इसमें जो बैलेंस कैरेड डाउन है, बैलेंस कैरेड डाउन का ही मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक। तो आप चाहे क्लोजिंग स्टॉक लिख दें, चाहे बैलेंस कैरेड डाउन लिख दें, एक ही बात है, कुछ भी यूज कर सकते हो आप। हम क्लास में क्लोजिंग स्टॉक यूज करते हैं, उसका कारण है बैलेंस कैरेड डाउन अकाउंट्स में जब भी कहीं पे भी यूज होता है, हमेशा इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होती है, कैरेड डाउन टू दी बैलेंस शीट। और मेमोरेंडम अकाउंट से बैलेंस शीट के अंदर नहीं जाता है, इसलिए मैं क्लास में बैलेंस शीट यूज नहीं करती हूं। लेकिन अगर आप करोगे नंबर नहीं कटेंगे, आप चाहे क्लोजिंग स्टॉक लिखो, चाहे आप बैलेंस शीट लिखो। उसके बाद आप देखो वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में फर्स्ट वर्किंग नोट है, कॉस्ट ऑफ सेल निकाला है 241120। देख पा रहे हो, 241120। और इस कॉस्ट ऑफ सेल को यूज करके नेक्स्ट वर्किंग नोट है जिसमें हमने क्लोजिंग स्टॉक निकाला है 22,880। तो यहां पे वर्किंग कुछ ऐसी है कि पहले हमने कॉस्ट ऑफ सेल निकाला, इसको निकालने के लिए हमने बीच में जीपी भी निकाला हुआ है 6280। हालांकि वो जीपी कुछ और ही है, क्योंकि अभी हमने देखा है करेक्ट तो क्या है 58,880। फिर यहां पे यूज करके हमने क्लोजिंग स्टॉक निकाला है 22,880। एक तरीका ये है, हमने ये नहीं किया, हमने ये फॉलो नहीं करा। हमने क्या करा है, हमने डायरेक्टली कैलकुलेशन करी है, ये जो हमने करके दिखाई है। हमने कहां से स्टार्ट किया, हमने कहा भाई बैलेंसिंग फिगर को यूज करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं 28,200। बैलेंसिंग फिगर को यूज किया हमने, क्लोजिंग स्टॉक निकाला 28,200। फिर हमने कहा मार्कअप निकालते हैं, एक लाइन में निकाल लेंगे 28,200 प्लस 400, 1/5 माइनस 400, ये हमारा मार्कअप। मार्कअप आ गया तो हमने कहा भाई क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट निकाल लो। कॉस्ट क्या आएगी, 28,200 माइनस 5,320। ठीक है, आप देख लो आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, ये वाला या बुक वाला। देख लो कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है। ज्यादा अच्छा भी ये वाला है जो हमने क्लास में किया है, और ज्यादा डायरेक्ट भी है, गलती होने के चांसेस भी इसके अंदर कम है। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने निकाला है जीपी।
बुक में इन्होंने कैसे निकाला है, तो ये तो 60,280 पर पहुंचे हैं। इसके आगे फिर कुछ कैलकुलेशन करेंगे तो यहां पे पहुंचेंगे। हमने निकाला है डायरेक्ट, और डायरेक्टली क्या निकाला है हमने, करेक्ट जीपी निकाला है 58880। ठीक है, तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिली आपको? ये जो कहानी सुनी हमने, इससे क्या शिक्षा मिली कि सॉल्यूशन आप कोई देखो, कभी आरटीपी में देखो, मॉक टेस्ट में देखो, प्रैक्टिस मैनुअल में देखो, वैसे तो आपको देखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सारे क्वेश्चंस दिखाऊंगी, फिर भी कभी आप कहीं देखो सॉल्यूशन कैसे है। सॉल्यूशन तो किसी भी तरीके से हो सकता है, जैसे यहाँ पर है, इतना कॉम्प्लिकेटेड। आप कोशिश करना जैसे आपने सीखा है मुझसे, वैसे ही आप फॉलो करना है। सुना है कभी गुरु की बात पे चुपचाप चलना चाहिए, ऐसा कुछ? हाँ, तो यही काम करना है। गुरु की बात सुनोगे तो मंजिल तक पहुंच जाओगे। तो जैसे हमने सीखा है वैसे सीधा सीधा आप करना, कहीं भी कुछ भी सॉल्यूशन उल्टा पुल्टा हो उससे घबराना नहीं है। आपके कोई खुराफाती दोस्त आपको डराए तो कि देखो देखो हमने तो ये वाला सॉल्यूशन करा है, तो क्या करना, तुम कहना अरे हमने तो और भी सिंपल करा है, ये देखो हमने तो एक ही लाइन में करा है, हम तो सॉल्यूशन ऐसे ही करते हैं। मार्क्स कहीं पर कटेंगे क्या? नहीं, दोनों सही हैं। आप चाहे ऐसे करो, चाहे आप बुक वाला करो, लेकिन हम पेपर में इस तरीके से करेंगे। ठीक है, अब अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन अपने आप करोगे मार्कअप का, बिना मेरी मदद के? किसने बोला यस? चलो सबसे पहले हम तुम्हारा ही देखेंगे। हाँ, पर चलो यस तो बोला, वो थोड़ी हिम्मत तो आई अंदर की यस बोल सके, बाकी तो भी सोच रहे थे। तो एक क्वेश्चन मार्कअप का अब आप कोशिश करना, बिना मेरी मदद के अपने आप करना। और सॉल्यूशन की मदद लोगे? बिल्कुल मत लेना, ठीक है, इससे समझ में नहीं आएगा। तो अपने आप अपने दिमाग की मदद से करना। इलस्ट्रेशन नंबर 7, पेज नंबर 12, इलस्ट्रेशन नंबर 7। एक बार आराम से, तसल्ली से, धीरे धीरे क्वेश्चन रीड आउट कर लीजिए। इलस्ट्रेशन नंबर 7, ओपनिंग पैराग्राफ में मैं फिर से बता रही हूँ, सिर्फ एक्सप्लेन करेंगे कि स्टॉक अकाउंट में कैसे होता है, मार्कअप में कैसे होता है, जो हमें ऑलरेडी पता है। तो आप ओपनिंग पैराग्राफ रीड करोगे तो देखना सिर्फ वही लिखा हुआ है कि पोस्टिंग कैसे करनी है। तो क्वेश्चन में हमारे पास दो डिपार्टमेंट हैं, खादी और सिल्क। इनिशियल ओपनिंग पैराग्राफ वो ही सब चीजें बता रहा है कि हमें पोस्टिंग कैसे कैसे करनी है, ये चीज हमें ऑलरेडी पता है। मार्जिन हमें बता रखा है, खादी डिपार्टमेंट का मार्कअप 33 1/3 है। मार्कअप है तो कॉस्ट पर ही होगा। और सिल्क का मार्कअप 50% यानी कि 1/2 है। 33 1/3 को क्या हम कह सकते हैं, 33 1/3 को क्या हम कह सकते हैं? 1/3 है ना। 33 1/3 इज एज गुड एज 1/3। 33 1/3 परसेंटेज है। इसको आप ओपन करोगे, मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 100 अपॉन में 300। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? 1/3 ऑन कॉस्ट। तो अगर 33 1/3 है, घबराना नहीं है, उसका सिंपल मतलब क्या है? 1/3। उसके बाद हमारे पास दोनों डिपार्टमेंट की वही सेम इंफॉर्मेशन, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और सेल्स। एडिशनल इंफॉर्मेशन
फर्स्ट पॉइंट, स्टॉक ऑफ खादी ऑन जनवरी 1 यानी कि ओपनिंग स्टॉक included goods the selling price of which had been marked down by rupees 1260. These goods were sold during the year at the reduced prices. तो इसका क्या क्या करें अब हम, यानी कि खादी डिपार्टमेंट, इसका ओपनिंग स्टॉक, इसको हमने मार्क डाउन किया है 1260 से, और ये सारा का सारा सामान हमारा बिक चुका है। तो इसका अब हम क्या क्या करें, मार्कडाउन है 1260, पहले तो इसको दिखा देंगे, कहाँ कहाँ दिखाएंगे, मार्कअप अकाउंट में और स्टॉक अकाउंट में। कौन सी साइड पे, कौन सी साइड पे, डेबिट साइड पे ना। ओपनिंग स्टॉक का मार्कअप क्रेडिट पर है तो मार्क डाउन डेबिट पर। उसके बाद इसका और कोई इंपैक्ट, जब हम निकालेंगे जीपी, तो उस समय क्या ध्यान रखना है, ये हमारी एबनॉर्मल सेल्स है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, सर्टेन स्टॉक ऑफ द वैल्यू 6900 परचेज फॉर खादी डिपार्टमेंट was later in the year transferred to the silk department and sold for 10,350. ठीक है, सिंपल स्टॉक ट्रांसफर है। खादी ने सामान खरीदा था और बाद में उसे ट्रांसफर कर दिया है सिल्क डिपार्टमेंट को। एज अ रिजल्ट, अब ये आगे वाली लाइन देखो, ना भी लिखी होती ना तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कह रहे हैं एज अ रिजल्ट कॉस्ट इज इंक्लूडेड इन खादी डिपार्टमेंट, सेल इज क्रेडिटेड टू सिल्क डिपार्टमेंट। वो तो वैसे भी यही होता है, जब भी स्टॉक ट्रांसफर होता है तो ऐसे ही होता है, कॉस्ट एक डिपार्टमेंट के पास होती है और सेल दूसरे डिपार्टमेंट के पास। इररेलेवेंट लाइन, कोई मतलब नहीं हमारे लिए इस लाइन का। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर टू प्रमोट सेल्स गुड्स वर मार्क्ड डाउन। खादी का 5600 का गुड मार्क डाउन किया 360 पे, सिल्क का 10,000 का मार्क डाउन किया 2000 पे। क्या करें इसका, मार्क डाउन है, कहाँ कहाँ दिखाएं, मार्कअप अकाउंट में और स्टॉक अकाउंट में। ऑल द गुड्स मार्क डाउन वर सोल्ड एक्सेप्ट सिल्क ऑफ द वैल्यू 5000 मार्क्ड डाउन बाय 1000। At the time of stock taking, it was discovered that khadi cloth costing 390 was missing. मिसिंग, इसको दूसरे शब्दों में क्या समझेंगे, स्टॉक शॉर्टेज, जैसे हमने अभी अकाउंटिंग इसकी की थी। सारी ट्रांजैक्शंस आपको पता है, सेकंड ट्रांजैक्शन बस आपके लिए थोड़ी सी नई है, हल्की सी। बनाना हमें क्या है, कह रहे हैं दोनों डिपार्टमेंट के लिए मेमोरेंडम स्टॉक बना दो, मेमोरेंडम मार्कअप बना दो। तो आप मेमोरेंडम स्टॉक को दो कॉलम में बना सकते हो, खादी और सिल्क। मार्कअप को भी दो कॉलम में बना सकते हो। पर अगर आपने कहा मैम हमारे लिए ऑलरेडी इतना कॉम्प्लिकेटेड है ये स्टॉक और मार्कअप, तो फिर आप अलग अलग बना लो, फिर आप 4 अकाउंट बनाओ, खादी का स्टॉक, खादी का मार्कअप, सिल्क का स्टॉक और सिल्क का मार्कअप। दोनों ऑप्शन है, कैसे भी बना सकते हो। कैसे बनाना चाहोगे बताओ, 2 अकाउंट के 4 अकाउंट, 2 अकाउंट के 4 अकाउंट, मतलब मेमोरेंडम स्टॉक में खादी सिल्क, मेमोरेंडम मार्कअप में खादी सिल्क, या खादी का स्टॉक, खादी का मार्कअप, सिल्क का स्टॉक, सिल्क का मार्कअप। जल्दी बताओ, इतना समय थोड़ी है, क्वेश्चन सॉल्व करने में समय लगाना है। हाँ चलो फिर हम इकट्ठे बनाते हैं मेमोरेंडम स्टॉक और मार्कअप। आप इकट्ठे बनाओ और मैं अलग अलग बना रही हूं।
क्वेश्चन ध्यान से करना, धीरे धीरे करना। मार्जिन अगर मिक्स कर दिया आपस में फिर गलती हो जाएगी। ध्यान रखना खादी का मार्जिन 1/3 है, सिल्क का मार्जिन 1/2 है। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स तीनों पोस्ट करने के बाद फिर मैंने फर्स्ट ट्रांजैक्शन पोस्ट की है गुड्स मार्कडाउन ओपनिंग स्टॉक के अंदर। सेकेंड ट्रांजैक्शन मैंने छोड़ दी। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ जो चीज़ भी नई लगे, मुश्किल लगे, उसको छोड़ दो। जो करी हुई चीज़ है, आसान है, उसको पहले कर दो। मैंने सेकेंड छोड़ दिया, आपकी मर्जी है कैसे कर रहे हो। और फिर मैं आ गई थर्ड पर। सिंपल सिंपल सी बात कह रहे हैं, मार्क डाउन करा हुआ है हमने
मार्क डाउन को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं दोनों अकाउंट्स के अंदर।
हाँ जी, अगर आप अकाउंट कंप्लीट कर लें तो साथ साथ प्लीज़ टैली कर लीजिएगा। मैंने ट्रांसफ़र की एंट्री एकदम लास्ट में डाली है। और क्या किया है ट्रांसफ़र करते समय, खादी जब सामान ट्रांसफ़र करेगा 6900 का, 6900 की कॉस्ट है, खादी ने सामान ट्रांसफ़र किया। मेमोरेंडम स्टॉक में हम कैसे दिखाएंगे, कॉस्ट प्लस मार्कअप, तो मार्कअप भी किसका रहेगा, खादी का ही रहेगा। तो 6900 प्लस 1/3 का मार्कअप। ये सामान जब सिल्क डिपार्टमेंट रिसीव करेगा, ट्रांसफर फ्रॉम खादी डिपार्टमेंट, वैसे तो आपको अमाउंट गिवन था 10,350, पर ये 10,350 आया कैसे है, 6900 की कॉस्ट मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट में अपना मार्जिन ऐड करना है, किसी और का नहीं। 6900 की कॉस्ट, इसमें मार्जिन सिल्क अपना ऐड करेगा 1/2 का। तो वैसे तो अमाउंट ऑलरेडी कैलकुलेटेड भी है आपके पास 10,350, पर ये इस तरीके से हमने निकाला है। तो ट्रांसफ़र में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मेमोरेंडम स्टॉक में ट्रांसफ़र दिखाते समय दोनों अपना अपना मार्जिन ऐड करेंगे। अभी मैंने सिर्फ पोस्टिंग्स करी हैं जो क्वेश्चन ने कहा है। अभी क्लोजिंग स्टॉक का मार्कअप, जीपी सब कुछ निकालना है। अभी तो मैंने सिर्फ अपनी पोस्टिंग कंप्लीट करी है, आप भी कंप्लीट कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। खादी का स्टॉक और खादी का मार्कअप आपके सामने है। पोस्टिंग्स कंप्लीट हैं, अकाउंट कंप्लीट नहीं है अभी। तो देखिए, एक बार खादी देखिए प्लीज, खादी कंप्लीट कीजिएगा, स्टॉक और मार्कअप। खादी का स्टॉक अकाउंट पोस्टिंग कंप्लीट करके फिर इसमें सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है, तो वो कैलकुलेट कर लीजिए बैलेंसिंग फिगर। तो खादी का स्टॉक अकाउंट कंप्लीट कर लीजिए, सिर्फ एक ही अमाउंट मिसिंग है, क्लोजिंग स्टॉक, तो वो निकाल लेंगे बैलेंसिंग फिगर। क्या अमाउंट निकाल पा रहे हो आप, क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर?
खादी डिपार्टमेंट का। किसी की कोई बैलेंसिंग फिगर आ रही है क्या इसके अंदर? एट टू सिक्स जीरो। एक आंसर हमारे पास 8260 है। देखिए क्या सभी का यही आ रहा है? कितने स्टूडेंट्स का आ गया है? 8260। अब हमने क्लोजिंग स्टॉक निकाल लिया है 8260। क्या हम मार्कअप निकाल सकते हैं? कमाल की बात है, मार्कअप तो आराम से निकल जाएगा इस बार। क्या खादी के स्टॉक में कुछ ऐसा है जिसका मार्कडाउन हुआ था? है ना, ये तो अच्छे कर्मों का फल हो गया आज। खादी के स्टॉक में तो कुछ ऐसा है ही नहीं, तो मार्कअप कैसे निकालें? तो बहुत आसान है। खादी का मार्कअप 1/3 कॉस्ट का है, तो सेल का 1/4 हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं ये तो 8260 का 1/4, 2065। तो मार्कअप तो बहुत इजीली निकल गया, क्योंकि कुछ ऐसा था ही नहीं हमारे स्टॉक में जो हमने मार्कडाउन किया था। ऐसा कुछ हमें किसके स्टॉक में मिलेगा? सिल्क के स्टॉक में मिलेगा। वहां कुछ सामान अभी पड़ा हुआ है जो मार्कडाउन पर था, लेकिन खादी में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो सीधा सीधा मार्जिन, ये याद है ना, या सीधा मार्जिन निकालना भूल गए अब? हाँ, ये याद रखना। कहीं तुमने कहा मैम हमें तो आदत हो गई, सीधा तो निकलेगा नहीं अब। ऐसा नहीं है, सीधा सीधा मार्जिन निकलेगा अब ये आराम से। 8260 इंटू में 1/4। अब तो फिर सिर्फ जीपी मिसिंग है, बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं। हाँ जी, कोई अमाउंट बता रहा? 2264 685। देखिए पहले एक बार आराम से जरा खादी का हिसाब किताब चेक कर लीजिए, खादी का स्टॉक और खादी का मार्कअप। ठीक है, अब इसमें डायरेक्ट जीपी नहीं निकलवा रही हूं मैं, वो आप लोग घर पे निकाल लेना। ठीक है, कि अगर जीपी डायरेक्ट भी निकालते तो क्या ये आता? तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो हमारा जीपी आ गया है 22685। फिर चलते हैं सिल्क की तरफ, सिल्क डिपार्टमेंट। सिल्क डिपार्टमेंट के स्टॉक अकाउंट में भी एक ही बैलेंसिंग फिगर है, क्लोजिंग स्टॉक। देख लीजिए आराम से कैलकुलेट करके कितना आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक। कितना? 51,350। स्टॉक निकालने के बाद स्टॉक का मार्कअप निकालेंगे। मार्कअप ध्यान से निकालेंगे। सिल्क डिपार्टमेंट के पास 5,000 वाला सामान ऐसा है जिसको मार्कडाउन किया था 1,000 रुपए से। अगर कोई कैलकुलेट कर ले तो आप बताइए क्लोजिंग स्टॉक का मार्कअप।
16,450। क्या बात है, अब तो पूरी क्लास की आवाज आई है, सबने निकाल लिया। तो क्या सब मिलके बता सकते हो निकाला कैसे? क्या प्लस क्या माइनस? तो आपने कहां से स्टार्ट किया? 51,350 से। फिर क्या किया? प्लस आपने किया 1000, क्योंकि ये मार्कडाउन है। इसका हमने निकाला 1/3, क्योंकि सेल का कॉस्ट पे मार्जिन 1/2 है, तो सेल पे 1/3। इतना निकाल के फिर हमने माइनस कर दिया। आपने कहा मैम अब तो हमें समझ आ गया, इतना सा ही काम करना है, ये तो हमें बात समझ में आ गई। तो मार्कअप आ गया 16,450। तो जीपी क्या करें फिर? बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं। $41,000। तो आपको डायरेक्टली जीपी निकालना हो तो घर पे निकाल लेना, अभी मैं क्लास में नहीं निकलवा रही हूँ। बैलेंसिंग फिगर हमने जीपी निकाल लिया है 41,000। इसी के साथ डिपार्टमेंट चैप्टर की समाप्ति। थोड़ी तकलीफ तो दी इसने आपको, लेकिन ज्यादा भी नहीं दी। तो एक बार फिर से इलस्ट्रेशन 7 रिवाइज कर लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। हाँ जी, क्या कोई डाउट? कोई हल्का डाउट, कोई फुल्का डाउट, कोई हल्का फुल्का, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है तो चैप्टर फिनिश हुआ। और इस दोस्त को टाटा बाय बाय करने से पहले पेपर में आने वाले सवाल देख लेते हैं, क्या आप कर पाओगे या नहीं। क्योंकि अगर हम वो ही नहीं कर पाए तो क्या फायदा, और अगर हम वो कर पाए तो सारी मेहनत सफल। पेज नंबर 25, नवंबर 19 में आया हुआ सवाल। सिर्फ रीड आउट करके देखें क्या आप क्वेश्चन कर लेंगे या नहीं। हाँ जी, कर लेंगे क्या? आपने कहा मैम ये तो कुछ देखा देखा सा लग रहा है। अभी अभी हमने तो कुछ ऐसा ही देखा है, बस इसमें अमाउंट चेंज है। देखा था ऐसा हमने अभी कुछ, है ना? कौन सी? प्रॉब्लम नंबर 4 जो हमने की थी, बिल्कुल सेम है, अमाउंट्स अलग अलग हैं, तो ये तो हम कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, नवंबर 18। ये कुछ देखा देखा लग रहा है। जिन बच्चों ने होमवर्क किया है उनको तो देखा देखा लग रहा है, और जिन्होंने होमवर्क नहीं करा उनको सुना सुना लगेगा। ठीक है, ये भी कर लोगे, इसमें कोई डाउट नहीं। फिर आगे चलें, और भी कुछ आया है पेपर में, और भी आया है 10 नंबर का सवाल, मई 18। कर लोगे ये? 10 नंबर, यानी कि पेपर में अभी क्या नहीं पूछा है डिपार्टमेंट में से। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट कैटेगरी है, कोई इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर नहीं है, सीधा सीधा ट्रेडिंग पीएनएल बनाना है। दूसरी कैटेगरी थी इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर्स के साथ। तीसरी कैटेगरी थी हमारी मार्कअप। पहली बेसिक कैटेगरी पूछ ली, मार्कअप पूछ लिया, क्या रह गया है? स्टॉक रिजर्व रह गया, जो अभी इंस्टीट्यूट ने पूछा नहीं है। आपके मन में शायद एक सवाल आ रहा हो कि मैम ये तो ठीक है, ये बताओ नवंबर 20 का कहां पर है? वो आपको मिलेगा, कहां मिलेगा? आपके टेस्ट में, वो बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, जो आपका टेस्ट होगा वो सीधा उसके अंदर मिलेगा। सब कुछ बुक में डाल दूं, है ना? टेस्ट में भी फिर बुक में से ही पूछ लो, हाँ मैम जीवन का सुख, ऐसे ही आप कर लो। हाँ, तो इसलिए यहाँ पे नवंबर 20 के क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे, ना आरटीपी ना मॉक टेस्ट। वो कुछ तो आपको पेपर में मिलेंगे, कुछ हम वैसे प्रैक्टिस करेंगे। याद है हमने अभी प्री पोस्ट का किया था उस दिन क्वेश्चन, वो हमने नवंबर 20 के पेपर में से किया था।
ठीक है, तो डिपार्टमेंट चैप्टर खत्म हो गया है। ये एग्जाम के क्वेश्चन आप अपने आप प्रैक्टिस कर लेना जब आपको टाइम मिले, और बचे हुए क्वेश्चंस भी एक बार जरा नजर मार लो। हाँ, नजर तो मैम हम मार लेंगे, बस सॉल्व ना करना पड़े हमें। इलस्ट्रेशन से स्टार्ट करते हैं। देखो पेज नंबर 3 से, पेज नंबर 3 पर इलस्ट्रेशन 1 हमने कर लिया है। पूछ नहीं रही हूं, मैं बता रही हूं कि हाँ हमने कर लिया है। इलस्ट्रेशन 1 हमने कर लिया है, 2 हमने कर ली है। ये मैंने आपको रजिस्टर में एग्जाम्पल लिखवा दिया था क्योंकि उस दिन आपके पास बुक नहीं थी। इलस्ट्रेशन 2 हमने कर लिया है। उसके बाद 3 और 4 कल आपने होमवर्क में की थी। फिर इलस्ट्रेशन 5 हमने कर लिया है, 6 हमने कर लिया है, 7 हमने कर लिया है। फिर आओ प्रैक्टिस प्रॉब्लम पे। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1 और 2 देखो, उम्मीद है आप कर लोगे, है ना। क्वेश्चन फॉर्मेट से ये आप प्रैक्टिस कर लोगे, आप कर लेना। प्रॉब्लम नंबर 3 आप प्रैक्टिस कर लोगे, देखो कर लोगे, आसान है ना, वही सेम सेम सेम, सबसे ज्यादा मॉड्यूल में यही वाले क्वेश्चंस हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 हमने कर लिया है। प्रॉब्लम नंबर 5 आप कर लेना, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर्स हैं। प्रॉब्लम नंबर 6 हमने कर ली है, ठीक है। और उसके बाद है एग्जाम के क्वेश्चन 3, वो आप प्रैक्टिस कर लेना। तो डिपार्टमेंट वाले दोस्त को अब हम कह दें, क्या कह दें, अलविदा यारा, अलविदा हो चले तुमसे हम जुदा, ठीक है, क्योंकि हम तो फिर अब अगला चैप्टर देखेंगे। अगला चैप्टर कर लें स्टार्ट। चलो फिर कल मिलेंगे आपसे। थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग।